हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ओके फॉर श्योर। आज की वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है बैलेड। देखिए, बैलेड में से अगर अपन डी हटा दें तो वो क्या हो जाता है, बाला। और बाला वाला गाना आप सबने सुना ही होगा, अक्षय कुमार वाला। उसमें होता क्या है कि बाला है जो खुद की गाथा गाता रहता है। कैसे? बाला, मैं हूँ शैतान का साला, रावण ने है पाला। मतलब खुद की ही गाथा गाता रहता है पूरे गाने में। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। बैलेड मतलब होता है गाथा, या फिर कोई ऐसा गीत जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में या जैसे खुद के बारे में कोई ना कोई गाथा गा रखी हो, उसे बोलते हैं बैलेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है साम। अब इसमें क्या पी साइलेंट है, तो इसलिए ये शाम पढ़ा जा रहा है, और अगर उसको से को शेयर कर दें तो वो हो जाती है शाम। अब आप जानते हैं हमारे घरों में सुबह और शाम क्या होती है, पूजा होती है भगवान की। ठीक है, अब आप जानते हैं अपन जैसे तो सब सोते रहते हैं, सुबह सुबह कब पूजा होती है कुछ पता ही नहीं रहता। ठीक है, अपन को पूजा का कब पता लगता है, शाम को, क्योंकि शाम को कम से कम अपन जगे रहते हैं। ठीक है, तो आप जब भी शाम को देखेंगे अपनी कॉलोनी में आसपास, तो आपको पता है हर जगह से आरती की आवाज़ें आती रहती हैं। जैसे ही शाम होगी आरती की आवाज़ें आती रहेंगी, पूजा की आवाज़ आती रहेगी। तो इसका मतलब हर जगह आरती चलती रहती है। कब चलती रहती है? शाम को। तो बस यही इस वर्ड का मीनिंग है, आरती या भजन। धार्मिक गीत या फिर भजन होता है ना, उसे ही बोलते हैं शाम। कैसे याद आएगा? शाम होते ही अपने को क्या सुनने लग जाता है, भजन वजन सुनने लग जाते हैं, आरती सुनने लग जाती है, तो वो होता है शाम। नेक्स्ट वर्ड है हिम। अब इसमें आप जानते हैं आजकल का ज़माना कैसा है, खुद के बारे में सोचने वाला है। मैं, मेरा, मुझे, है ना। जैसे इंग्लिश में नहीं बोलते आई, मी, माई सेल्फ। मतलब दूसरे के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, सब अपने बारे में। सबसे पहले मैं, मेरे बारे में ही सब कुछ होना चाहिए। मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूँ, वो ले लूँ, बस मैं। हमेशा हिम होता है ना, हिम मतलब HIM वाला हिम। वो तो दूसरे के बारे में, मतलब उसके लिए, किसी और के लिए तो बात ही नहीं होती। बात होती है तो सिर्फ एक के लिए, किसके लिए? भगवान के लिए। अपन बात करते हैं तो भगवान के लिए बात ज़रूर करते हैं कि हाँ भगवान, मगर भगवान है, उनको अपनी ज़रूरत है नहीं, उनके पास सब कुछ है। तो अपन भगवान को क्या दे सकते हैं? अपन भगवान को कुछ नहीं दे सकते, उनके पास सब कुछ है। अपन सिर्फ उनके लिए आरती कर सकते हैं। ठीक है, बस यही इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है, भजन या धार्मिक गीत। और ये सिनोनिम है शाम का। ठीक है, तो जैसे ही अपन हिम देखेंगे अपने को पता लग जाएगा अपन आजकल आई, मी, माई सेल्फ वाला ज़माना है, और कोई अपने बारे में ही बात करता है, दूसरे के बारे में बात नहीं करता। दूसरे की सिर्फ एक ही बात करते हैं। हिम मतलब दूसरे के बारे में कोई एक ही बात करते हैं, वो है भगवान। भगवान के बारे में, और भगवान को अपने से कुछ चाहिए ही नहीं, उनके पास सब कुछ है। तो अपन भगवान को क्या दे सकते हैं? सिर्फ उनकी आरती कर सकते हैं, धार्मिक भजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हिम मतलब क्या हो जाएगा, भजन या धार्मिक गीत। नेक्स्ट वर्ड है ओड। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, ODE। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, ऑडी। ठीक है, अब देखिए हर व्यक्ति, कोई भी, आप, मैं, सब ये चाहते हैं कि यार अपने पास में ऑडी होनी चाहिए। कभी ना कभी ज़िंदगी में मैं ऑडी ज़रूर खरीदूंगा, है ना। तो ऑडी के लिए मान लो आप इतना चाहते हो, ऑडी को इतना चाहते हो कि उसके लिए आपने कोई कविता लिख दी, कोई कविता लिख दी या फिर कोई भावगीत लिख दिया, इसी को ही बोलते हैं ओड। अब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ओड का? किसी भी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के लिए पर्टिकुलर, उसी पे बेस्ड, उसी पे ओरिएंटेड आपने कोई गीत या फिर कविता लिखी है, उसे बोलते हैं ऑड। अब यहाँ पे जैसे ऑडी से याद कैसे आएगा, मान लीजिए आपको ऑडी चाहिए, तो आपने मतलब अपने फ्यूचर में कभी ना कभी उसे पाना है, तो उसके लिए आपने कोई, मान लीजिए कुछ भी आपने कविता लिख दी है, मेरी ऑडी, प्यारी ऑडी, मुझे तो चाहिए बस एक ऑडी। जैसे अपन बचपन में जो कहानियाँ पढ़ते थे, कविता पढ़ते थे, उस तरीके से। तो एक्चुअली जो मैंने अभी कविता बोली है, मेरी ऑडी, प्यारी प्यारी ऑडी, मुझे तो चाहिए बस एक ऑडी, मतलब पूरी ऑडी पे बेस्ड हो गई। ठीक है, ऐसे ही किसी पर्सन या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर बेस्ड कोई कविता होती है, कुछ भी गीत होता है, उसे बोलते हैं ओड, भावगीत या फिर कविता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सोनेट। अब आप जानते हैं किया सोनेट एक गाड़ी आती है,
उसका ऑन रोड प्राइस है 14 लाख। अब आप बोलेंगे यार तू गाड़ी के बारे में बात कर रहा है, अब यहाँ तो ऑडी है, सोनेट है, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि हम सोनेट लाना चाहते हैं, तो उस सोनेट का मतलब वो हो गया किसी भी आदमी या थिंग के ऊपर बेस्ड गाना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, आदमी कोई सपना देखता है ना तो ये नहीं देखता मैं कोई है ना मारुति 800 लेके आऊँगा, ठीक है, वो बड़ा ही देखता है। हमेशा सब लोग ऑडी BMW इसी का ही सपना देखते हैं। किसी को देखा है कि मैं यार बड़ा हो गया है ना स्विफ्ट लेके आऊँगा? कभी देखा है किसी को? सब बड़ी गाड़ी लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑडी ही आपको वह ऐसा गीत लिखेगा, मतलब ऑडी के ऊपर ही ऐसा गीत होगा जो कि किसी पर्सन या थिंग के ऊपर बेस्ड हो सकता है। आप सोनेट के ऊपर नहीं लिखेंगे। 14-15 लाख की गाड़ी तो आती जाती रहती हैं यार, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ऑडी है मतलब ओड, वो होगा किसी व्यक्ति या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर बेस्ड जो कविता होगी। सोनेट है वो 14 पंक्तियों की कविता होती है, ठीक है। अब मैं आपको रिलेट कैसे करूँगा इससे, देखिए किया सोनेट की जो ऑन रोड प्राइस है वो है 14 लाख, और मान लीजिए आप अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ पापा यार ये किया सोनेट ले लेते हैं, तो आपको तो बचपन से एक्सपीरियंस होगा अपने पापा से चीज़ें मांगने का, ठीक है। तो मतलब लगभग ऐसा ही होता है, अपन एक लाइन बोलते हैं तब तक 1 लाख के लिए वो तैयार होते हैं, 2 लाइन बोलते हैं तब तक वो 2 लाख के लिए तैयार होते हैं। मतलब 14 पंक्तियों 14 लाख की ये गाड़ी है, किया सोनेट 14 लाख की गाड़ी है, तो उसके लिए आपको कितनी लाइनें बोलनी पड़ेंगी? 14 लाइनें बोलनी पड़ेंगी, बस एग्जैक्टली ये इस वर्ड का मीनिंग है। सोनेट होती है 14 पंक्तियों की कविता। अब ये याद कैसे करेंगे? जैसे आपको याद आएगा किया सोनेट, सोनेट से किया सोनेट, किया सोनेट आती है लगभग 14 लाख की, और आपके पापा को अगर आपको 1 लाख वाली चीज़ के लिए मनाना है तो कविता की 1 लाइन बोलनी पड़ती है, तो 14 लाख की गाड़ी के लिए आपको 14 लाइनें बोलनी पड़ेंगी। तो सोनेट से आपको याद आ जाएगा 14 पंक्तियों की जो कविता या गीत होता है उसे ही बोलते हैं सोनेट, ठीक है। तो आज के अपने यहाँ पे 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मतलब आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए प्लीज़ अगर आप नए हैं तो, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ। बाय।